हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 8वीं के छात्र हैं और दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं वार्षिक पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ ही एनुअल एग्ज़ाम्स में आने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका फिरोज सर और आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो देखिए, सबसे पहले परीक्षा के स्वरूप को समझिए कि आपका कुल 60 नंबर है और समय इसका 2.5 घंटा है। देखिए, 2.5 घंटे में आपको 60 नंबर के प्रश्न करने होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बार बार बच्चे पूछते हैं सर कितने नंबर कम से कम लाएँ कि पास हो जाएं। तो आपका पासिंग मार्क्स 20 अंक है, इससे कम में आप फेल हो जाएंगे। तो बच्चे 20 अंक लाना बहुत आसान है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि 20 अंक, कम से कम 20 अंक कैसे लाया जा सकता है। बहुत आसानी से लाया जा सकता है। तो इस पर बात करते हैं। देखिए, कुल प्रश्न पत्र को समझिए कि 4 खंड है। 4 खंड में आपका 4 खंड क ख ग घ 4 खंड आने वाले हैं। खंड क, इसमें 10 नंबर का प्रश्न आएगा अपठित बोध। अपठित बोध यानी कि आपको कोई गद्यांश दे दिया जाएगा और उसके बेस पे आपको प्रश्न किए जाएंगे। खंड ख व्यावहारिक व्याकरण। अच्छा, व्याकरण देखिए बाहर से कुछ नहीं आता। आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक हर एक टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर जो है, चैप्टर के एंड में दिखेगा कि आपका जो है भाषा की बात है। आप सभी चैप्टर्स के या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के भाषा की बात को करके आ जाइए। इतने ही व्याकरण पढ़ने, बाहर से व्याकरण कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाहर से व्याकरण कुछ भी नहीं आता। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वसंत भाग 3, इसके जो हर एक चैप्टर के अंत में दिया गया है भाषा की बात, वहीं से व्याकरण आता है। खंड ग में आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहते हैं और खंड घ में रचनात्मक लेखन यानी कि अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। आगे बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं सर सिलेबस। देखिए, सिलेबस आपका पूरा ही है। वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से सवाल आता है। मतलब कई बच्चे ये सोचते हैं कि हाफ ईयरली के बाद का पूछा जाएगा। जी नहीं, हाफ ईयरली से पहले जो आपने पढ़ा है और हाफ ईयरली के बाद पूरी किताब से प्रश्न आएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हाफ ईयरली के बाद का पढ़ना है, पूरा का पूरा किताब पढ़कर आपको आना पड़ेगा। आगे है कि प्रमुख पाठ के बारे में समझिए कि इन चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बस की यात्रा, अकबरी लोटा, लाख की चूड़ियाँ और बाज और सांप। देखिए, इन 4 चैप्टर्स जो हैं इनको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता दूं क्या करना है इसमें। बस की यात्रा में देखिए, जो बस है वो पुरानी व्यवस्था और दुर्दशा का प्रतीक है। इस पे थोड़ी सी बात करनी है। अकबरी लोटा, जिसे उसका जो लाला झाऊलाल है, लाला झाऊलाल के मित्र ने सूझबूझ से उसकी सहायता की। कैसे की, आपको अगर चैप्टर्स पढ़ेंगे कहानी बहुत मज़ेदार है। आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे। लाख की चूड़ियाँ से आपका मशीनी युग का प्रभाव। एक प्रश्न बार बार रिपीट होता है एनुअल में कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट डाले, कैसे भाई। और बाज और सांप, साहस बनाम कायरता। अब देखिए, बाज की साहस है या सांप कायर है, या सांप ने जो छलांग लगा दी किस प्रकार वो कायर, उसकी मूर्खता है, इस पे बात करनी है। इसके बाद है प्रमुख कविता में कुल 4 चैप्टर्स हैं। पहले है सुदामा चरित्र, कबीर की साखें। देखिए, सुदामा चरित्र बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है। निस्वार्थ मित्रता और भक्ति भावना। आप लोग पढ़ेंगे कि सुदामा किस प्रकार कृष्ण के पास जाते हैं। इससे एक प्रश्न बार बार आता है, आपकी भाषा की बात में भी दिया हुआ है कि अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर। एक पंक्ति आती है कविता में, उसमें क्या है कि पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के परात को श्री कृष्ण जी ने छुआ नहीं, इतना रोए कि अपने आंखों की आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। इसका मतलब वहाँ को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कबीर की साखिया पाठ से क्या आता है? तो नैतिक मूल्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। उससे मतलब उस साखी से या उसके पद से आपको जो है क्या जीवन में सीख मिलती है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। दूसरा है भगवान की डाकियाँ और सूरदास के पद। भगवान के डाकिए से देखिए विश्व बंधुत्व की भावना कैसे है, प्रकृति का संदेश कैसे। जैसे मान लीजिए नदी है, हवा है, ये सब क्या है, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। अब किसी देश का बॉर्डर जो है नदी या हवा को रोक नहीं सकता। तो यही आपको एप्लीकेशन बेस्ड इससे क्वेश्चन आता है। असुर के पद से क्या है कि श्री कृष्ण की बाल लीला और वात्सल्य भाव। अच्छा, वात्सल्य भाव कंफ्यूज मत हुई, एग्जाम में शब्द आ जाता है, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वात्सल्य क्या होता है। वात्सल्य क्या होता है कि छोटे बच्चे के प्रति जो प्रेम है वही वात्सल्य है। सूर्य के पद में क्या है? कृष्ण जी की जो रूप है वो बाल रूप का वर्णन है ना। आगे है
कुछ विधा है, ये मेरा मानना है कि मैंने कई साल के क्वेश्चन देखे हैं जिससे बार बार प्रश्न आता है। एक तो जहाँ पहिया है पाठ, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कम से कम 2 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए नहीं समझ आया 2 बार पढ़िए। और एक क्या निराश हुआ जाए, जहाँ पहिया है पाठ से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, मतलब वो एक्टिविटी वो काम जिससे महिला को थोड़ा बल मिले। और क्या निराश हुआ जाए क्या है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार व्यक्त करता है कि मान लीजिए कुछ भी हो जाए, बुरा से बुरा हो जाए। देखिए, अगर आप किसी भी ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन आपको ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही चैप्टर तो बताता है। आगे है विशेष विधा में निबंध और रिपोर्टाज पानी की कहानी। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनुअल एग्जाम्स में। पठित गद्यांश अमूमन समझिए इसी चैप्टर से आता है, और एक जल चक्र को समझाने के लिए कहता है। आपके टीचर ने जरूर जब ये पढ़ाया होगा चैप्टर तो बताया होगा जल चक्र, वाटर साइकिल को इस पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, और पानी का मानवीकरण, क्योंकि पानी बोल रहा है, पानी ही पूरे पाठ में लेखक से बात करता है, इसका मतलब मानवीकरण किया गया पानी का। आगे है व्यवहारिक व्याकरण। अच्छा, व्यवहारिक व्याकरण का मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो आपका टेक्स्ट बुक है, हर एक चैप्टर्स के एंड में, अंत में भाषा की बात दी गई है, वही आपका व्याकरण आपके एग्जाम्स में 10 अंक का आना है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अलंकार में देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान, कौन सा चैप्टर याद है, सुदामा चरित्र। तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आपके जो चैप्टर्स हैं सबके अंत में भाषा की बात के एक दो क्वेश्चन होते हैं, वहीं से आपका ये लिया गया है। और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अच्छा, समास में एक ही समास, 9th में देखिए 6 समास के भेद होते हैं, लेकिन अभी जो आपको एक ही समास पढ़ना है, द्वंद्व समास। मैं शॉर्ट में बता दूं, द्वंद्व समास क्या होता है, 2 पद होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, बीच में हाइफन लगा रहेगा। आपको कहेगा द्वंद्व समास का एक उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे माता पिता बराबर करके लिखेंगे माता और पिता, इस तरह से बस। नेक्स्ट है कारक चिन्ह और लिंग वचन, मुहावरे, पाठों के भीतर आए मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग। मैं क्लियर बता दूं ये कौन सा चैप्टर है, तो जो लाला झाऊलाल वाला चैप्टर है वही चैप्टर है, उसी में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, और उसी चैप्टर से आपका ये प्रश्न, मुहावरे का प्रश्न आता है। आगे है खंड ग। आपके प्रश्न पत्र में 2 चीज़ें आएंगी, पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन। पत्र लेखन आपके टीचर ने बताया होगा कि दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस को लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे किसी फैमिली मेम्बर को या मित्र को लिख रहे हैं, तो ये आपके अनौपचारिक पत्र हैं। अनुच्छेद लेखन क्या होता है कि शॉर्ट से आपको लिखना है, ये भी 6 अंक का आता है। सच्ची मित्रता, जैसे त्योहारों का देश, इस प्रकार मेरा विद्यालय, इन्हीं सब पे आपको आएगा कि आपको 80 से 100 शब्द में निबंध या मान लीजिए अनुच्छेद लिखना है शॉर्ट में। आगे है लेखन का नियम। देखिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। स्पष्ट भाषा, सही प्रारूप, फॉर्मेट, जैसे मान लो पत्र है, पत्र का एक फॉर्मेट है, उसको फॉलो करना, कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो विषय लिखेंगे, भाई को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, तो उसमें विषय नहीं लिखेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख रहे हैं प्रिय भाई, उससे पहले क्या लिख रहे हैं, विषय, बधाई देते हुए पत्र। विषय क्यों लिख रहे हैं आप, मत लिखिए उसमें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट शब्द सीमा का पालन जरूर करना है। अगर आपको कह रहा है कि 80 शब्द में लिखिए, 100 शब्द में लिखिए, तो उतने ही लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर थोड़े आ जाएंगे। अब इन पाठों को रटले का कहने का मतलब है कि इन पाठों से हर साल प्रश्न आता है। कौन कौन से चैप्टर से ये, बस की यात्रा, अकबरी लोटा, सुदामा चरित्र और कबीर की साखियाँ। इन पार्ट से हर बार वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनको जरूर पढ़ के आएँ। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक जो एग्ज़ाम में करते हैं, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। देखिए वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन 4 लाइन बहुत हो गया। अगर आप 1 पेज लिखने लग गए, ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट डाले हैं, अब इसको आप 1 पेज कहानी, पूरी बदलू की कहानी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम गया, दूसरा 2 नंबर की बजाय टीचर आपको 3 या 4 या 5 नंबर थोड़ी दे देगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 लाइन या 4 लाइन बहुत हो गया। ओवर राइटिंग नहीं करना। अगर मान लीजिए कहीं गलत हो गया तो सिंगल सा एक क्रॉस करके फिर आगे लिख जाएंगे। फिर है फॉर्मेट को इग्नोर करना। अगर पत्र कह रहा है तो पत्र का फॉर्मेट फॉलो कीजिए। ये नहीं कि अगर मैंने बताया कि अगर आपको औपचारिक पत्र है तो विषय लिखना है, अनौपचारिक पत्र है तो विषय नहीं लिखना है। फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, डेट लिखना है, लास्ट में कौन लिख रहा है उसके बारे में लिखना है, तो फॉर्मेट को जरूर फॉलो करना है।
और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे ही आसान वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद में एक और पार्ट बनाऊंगा इसका, जिसमें आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और जो प्रीवियस ईयर का एनुअल पेपर है, इसको मिला करके एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको एग्ज़ाम्स में आंसर किस प्रकार लिखने हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।